Good evening everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Burana, consulting gynecologist दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना क्या होता है। प्रेगनेंसी में यदि 5 महीने के बाद आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका इंसिडेंस नॉर्मली प्रेगनेंसी में 10% तक पाया गया है। अब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कितने तरह का होता है। सबसे पहले तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसमें कि प्रेगनेंसी के 5 महीने के बाद ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा मिले। दूसरा होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा रहता है। तीसरा होता है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया में ब्लड प्रेशर 5वें महीने के बाद बढ़ता है। ये 140/90 mm ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा होता है। इसके साथ यूरिन में प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। अब क्या क्या कारण होते हैं प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के। सबसे पहला कॉज ये होता है कि आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन रहा हो। दूसरा फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन हो। तीसरा आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो। चौथा आपको कोई ऐसी मेडिकल बीमारी हो जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो, SLE हो आदि। तीसरा अगर आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी आपके घर में जुड़वा या तिड़वा बच्चे हैं तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ सकता है। अब हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्शिया में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जनरली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में प्रोटीन यूरिया नहीं मिलता है यानी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है जो कि प्री एक्लेम्शिया में पाई जाती है। और दूसरा जो एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, वो हमें प्री एक्लेम्शिया में देखने को मिलता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में देखने को नहीं मिलता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में रूटीन ब्लड चेकअप के द्वारा हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्शिया को डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जनरली जो पेशेंट होते हैं उनको प्रेगनेंसी में सबसे पहला सिम्टम सूजन आना होता है और वज़न बढ़ना होता है। जैसे कि उसके हाथ पैरों में पेशेंट के सूजन आने लगे, अगर उसने कोई अंगूठी पहनने लगी है तो वह अंगूठी थोड़ा टाइट लगने लगे। उसके अलावा पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है, आँखों में दिखाई देने में परेशानी हो सकता है आदि। अब जो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है प्रेगनेंसी में उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन माँ के लिए क्या क्या हो सकते हैं और बच्चे पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले माँ के लिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि शुरुआती 3 महीनों में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो अबॉर्शन का रिस्क रहता है, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का रिस्क भी रहता है। दूसरी चीज़ अगर बाद में प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन यानी कि माँ और बच्चे के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट करता है, यानी फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसके कारण बच्चे की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो बच्चा IUGR यानी कि कमज़ोर हो सकता है। अगर बच्चा कमज़ोर रहा तो उसमें प्रीटर्म लेबर और पानी की झिल्ली फूटने की समस्या भी हो सकती है। तीसरा माँ की जो है अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है तो उन्हें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो दौरों की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी और हार्ट में भी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से समस्याएं आ सकती है, जैसे कि स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है, किडनी फेल्योर भी हो सकता है जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और खून में गड़बड़ी भी आ सकती है। अब बच्चे को क्या समस्या होती है तो जनरली जो फीटो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होता है यानी बच्चे को जो खून कम जा रहा है उसके कारण बच्चे का ग्रोथ कम हो जाता है, उसकी प्रीटर्म डिलीवरी होती है। तो जो बच्चा प्रीटर्म होता है तो प्रीटर्म बच्चों में जो समस्याएं होती है वो इन बच्चे में भी देखने को मिलती है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, पीलिया होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया आदि। अब इलाज की बात करें तो ये टोटली ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो आपकी प्रेगनेंसी सेफ मेडिकेशन में कन्वर्ट करके आपको थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी मेडिकेशन लेके इस कंडीशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया हो रहा है तो उसके लिए भी निदान संभव है। बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसको हम देकर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण ना तो माँ को कोई नुकसान होता है ना बच्चे को कोई नुकसान होता है। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स in hypertension are levodopa, alpha methyl dopar and nifedipine. Thank you.